शिवाजी पहुंचे आगरा। पूरे शहर में दुर्भाग्य से जैसा कि हुआ, अधिक कट्टर मुसलमानों को विदेशी पूजा स्थल की इस निरंतर याद से चिढ़ हुई और उन्होंने सफलतापूर्वक शाहजहां से चर्च को ध्वस्त करने की याचिका दायर की। अब ईसाई त्योहारों का सार्वजनिक उत्सव, जिसमें जहांगीर के समय में मुख्य सड़कों से जुलूस निकालना शामिल था, निषिद्ध कर दिया गया था। अधिकारियों द्वारा नापसंद किए जाने के कारण ईसाई धर्म, जो जहांगीर के समय में एक दरबारी सनक था, ने तेजी से अमीरों के बीच अपना पक्ष खो दिया और चर्च में बहुत कम लोग आते थे। शहर के बाहर अकबर का मकबरा था, जो बौद्ध कला की बारीकियों को दर्शाता है। यह एक सुंदर और बड़े बगीचे के बीच में स्थित था, जो ईंटों की दीवारों से घिरा हुआ था और लगभग 2 मील की परिधि में था। पास में एक महल था, जहां अकबर के हरम की महिलाएं, जिन्हें उसकी वसीयत में बहुत सारी संपत्ति दी गई थी, अपने जीवन का अंत करती थी, अपने दिवंगत भगवान से प्रार्थना करते हुए कि यह उनके लिए एक शाश्वत ननदी हो। पूर्व में नदी के किनारे ताजमहल था, जिसे शाहजहां ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। तो अब और आज भी आगरा आने वाले हर आगंतुक का निवास स्थान है। लेकिन जबकि आज ताजमहल एक राष्ट्र स्मारक है, तब यह एक तीर्थ स्थल था। आंतरिक कक्ष को साल में केवल एक बार खोला जाता था और कोई भी विधर्मी या नास्तिक प्रवेश नहीं कर सकता था। बगीचों के चारों ओर फैली दीर्घाओं में मेहराबों में शाहजहां के नियमों के अनुसार सप्ताह में 3 बार गरीबों को भिक्षा दी जाती थी। औरंगजेब अपने पिता की ऐसी पवित्र इच्छाओं को पूरा करने में बहुत सावधान था। अपने पिता के निरंतर कारावास के मामले में ही उसकी पुत्र भक्ति की बातें झूठी प्रतीत हुई, लेकिन दुनिया अपदस्थ सम्राट को पहले ही भूल चुकी थी, जो 7 साल तक जैस्मिन टावर में कैद रहा और राजकुमारी जहां आरा के कारण उसके दुखों में उसका साथ रहा। भारतीय भावना हमेशा से ही बूढ़े सम्राट और उसकी समर्पित बेटी की तस्वीर से प्रभावित रही है, जो कभी दरबार की मुख्य महिला थी, जिसने औरंगजेब के खिलाफ काम किया था और अब अपनी बहन विजयी रोशन आरा से अनुग्रह के एक विनम्र याचक है। लोकप्रिय कलाकारों ने उन्हें जैस्मिन टावर की बालकनी पर स्नेहपूर्ण अंतरंगता में एक साथ बैठे हुए चित्रित किया है, जो भूरे धीमी गति से बहने वाली नदी के पार ताज की सफेद सुंदरता को निहार रहे हैं। वह मकबरा, जिसे बनाने में 20,000 मजदूरों ने 22 साल लगाए थे, लेकिन पूर्व सम्राट की कैद की कुछ घटनाएं दिल को छूने वाली नहीं बल्कि मनोरंजक है। औरंगजेब अपने पिता की मौत की बहुत इच्छा रखता था, लेकिन वह सीधे हिंसा का आदेश देने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। इसके बजाय उसने अपने पहरेदारों को आदेश देकर बूढ़े व्यक्ति को मौत के घाट उतारने की कोशिश की कि वे उसकी खिड़की के नीचे लगातार ढोल और घड़ियाल बजाएं, गोलियां चलाएं, युद्ध के नारे लगाएं और मिट्टी के बर्तनों को फेंक कर तोड़ दें। दीवार के पास दरबारी अफवाहों के अनुसार शाहजहां इस शोरगुल से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और उसने अपनी खिड़की के बाहर मेहनती कलाकारों को निराश कर दिया। जोर जोर से शराब पीकर नाचने लगा, अश्लील गाने गाने लगा और अपनी सबसे सुंदर दासियों को बुलाने के लिए चिल्लाने लगा। उसे जहर देने के कई प्रयास विफल रहे। अंत में अगर हम समकालीन अफवाहों पर विश्वास करें तो उसकी मृत्यु उसके अपने अहंकार के कारण हुई, ना कि उसके बेटे के धैर्यपूर्ण द्वेष के कारण। एक सुबह जब वह शीशे के सामने अपनी मूंछों पर मोम लगा रहा था, तो उसने शीशे में 2 दासियों को देखा, जो उसके पीछे खड़ी थी और अपने मालिक की कमजोर मर्दानगी का मजाक उड़ाते हुए एक दूसरे को व्यंग्यात्मक इशारे कर रही थी। यह एक ऐसा विषय था जिसके बारे में बूढ़ा व्यक्ति बहुत संवेदनशील था। उसने तुरंत बड़ी मात्रा में कामोद्दीपक दवाई मंगवाई। इनकी अधिक मात्रा लेने के बाद वह इतनी गहरी बेहोशी में चला गया, मनुची के शब्दों में, वह सेब की गंध भी नहीं सूंघ सकता था। वह कभी होश में नहीं आया। ताज के सामने नदी के किनारे बड़े बड़े रईसों की कोठरियां थीं। इनमें से एक जयपुर हाउस था, जो जयसिंह का महल था।
जहां उनके बेटे राम सिंह 1666 में मई की शाम को शिवाजी के साथ मेहमान बनकर आए थे। एक खूबसूरत इमारत, दीवारें और छतें सोने की पत्तियों से ढकी हुई थी या उन पर फूलों और फलों की डिजाइन बनी हुई थी। नकाशीदार आलों में चीनी मिट्टी के फूलदान और फूलों के कटोरे रखे हुए थे। फर्श पर रेशमी कालीन बिछाए गए थे, जिसमें पैरों को आराम देने के लिए कई मोटे गद्दे होते थे, क्योंकि आज की तरह जब भी व्यक्ति दरवाजे पर ही जूते उतार देता था। सामने के कमरों में एकमात्र फर्नीचर एक रजाईदार तकिया था, जो सोने मखमल या फूलदार साटन के कपड़े से ढका हुआ था, जो पुरुषों के लिए पीठ टिकाने के लिए एक दीवार की पूरी लंबाई तक फैला हुआ था। शिवाजी के आगमन के 3 दिन बाद सम्राट ने दरबार आयोजित किया और शिवाजी को औरंगजेब के साथ पहली मुलाकात के लिए बुलाया गया। राम सिंह और शिवाजी अपने अनुचरों के साथ महल के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचे और वहां से घोड़े से उतर गए, क्योंकि केवल रक्त के राजकुमार ही महल के घेरे में घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ सकते थे। उनके आगमन का संकेत हर उच्च पदस्थ दरबारी की तरह गेट के ऊपर बैंड रूम से तुरही की ध्वनि और 12 हेड बॉय, 12 झांझ और 20 जोड़ी कैटल ड्रम द्वारा बजाए गए सैन्य मार्च से हुआ। गुफानुमा लाल मेहराब से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वे बाहर स्तंभों में आ गए, जो बाहरी हॉल ऑफ ऑडियंस की ओर ले जाता था। दोनों ओर मुगलों के लगभग पौराणिक उद्यान थे और फूलों से सजे सैटन के वस्त्र पहने दरबारी सोने की पत्तियों से ढके खंभों के चारों ओर झुंड बनाकर खड़े थे। वे छोटे पालतू हिरणों से अधिक भव्य रूप से सुसज्जित नहीं थे, जो रेशमी लटकन और चांदी की घंटियों से लटकी हुई रत्न जड़ित काठी के साथ लॉन में दौड़ रहे थे और लाल और सोने के कोट पहने उस्बेक शिकारी कुत्ते थे। शिवाजी और राम सिंह को कक्षपालों द्वारा दर्शक दीर्घा में ले जाया गया। यह मुख्य महल का एक विशाल प्रवेश कक्ष था, जो 3 तरफ से शाही उद्यानों की ओर खुला था और जिसमें टपेस्ट्री और कालीन बिछे हुए थे। दीवारों, छत और खंभों पर सोने की पत्ती और चूर्णित लापिस लाजुली लगी हुई थी। जैसे ही शिवाजी अंदर दाखिल हुए, उनका सामना उस विशाल लाल दीवार से हुआ, जो हॉल को शाही कमरों से अलग करती थी। इस दीवार के आधे हिस्से में सिंहासन की बालकनी थी, जिसे भगवान की छाया की सीट के रूप में जाना जाता था, जिस पर सम्राट अपने निजी कक्ष से निकलते थे। सभी की निगाहें इस बालकनी पर टिकी हुई थी और दोपहर के समय तुरही और ड्रम की आवाज के साथ बालकनी के पीछे का फूलों वाला पर्दा हटा दिया गया और सम्राट अंदर दाखिल हुए और अपने सिंहासन पर बैठ गए। उनके पीछे नीलम और मोतियों से बना एक बड़ा मोर था और उनके सिर पर मणिकों से सिलकर बनाए गए लाल मखमल के 2 छत्र थे। सम्राट के वस्त्र सफेद रेशम के थे। उनकी पगड़ी सोने के कपड़े की थी, जिसमें हीरे जड़े हुए थे और उनके माथे पर एक बहुत बड़ा पुखराज था, जो बहुत ही ऊंचे रंग का था, जिसे 8 पैनलों में काटा गया था। सम्राट के चारों ओर खड़े होकर हिजड़ों की एक टोली याक की पूंछ और मोर के पंखों से हवा को हिला रही थी। सिंहासन की बालकनी के नीचे रेलिंग से घिरा एक घेरा था, जो घर के सज्जनों, सामंती राजकुमारों और विदेशी शक्तियों के राजदूतों के लिए आरक्षित था। इन पर पंखे, मक्खी मच्छर और चांदी के थूकदान लेकर नौकर मौजूद रहते थे।